रितेश पांडे का जन्म 14 मई 1991 को बिहार के सासाराम जिले में हुआ था। रितेश पांडे एक भारतीय मॉडल और अभिनेता हैं जो कि पूर्ण रूप से भोजपुरी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। रितेश पांडे ने सर्वाधिक प्लेबैक सिंगर सीखी थी, परंतु उनका एक गाना पियावा से पहले हमार रहलू और हेलो कौन ने उन्हें भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकारों में से एक कलाकार बनने का अवसर दिया। नमस्कार दोस्तों, बेस्ट नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रितेश पांडे का बायोग्राफी। रितेश पांडे का जन्म 14 मई 1991 को बिहार के सासाराम जिले में हुआ था। रितेश भारतीय मॉडल और अभिनेता हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाना शुरू किया था, परंतु उनका 2017 में आया गाना पियावा से पहले हमार रहलू और 2020 में हेलो कौन गाना ने उन्हें भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकारों में शामिल कर दिया है। रितेश का जन्म सासाराम की एक मध्यम वर्गीय में हुआ था। परिवार के आर्थिक तंगी के कारण उनके पिता बिहार से उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी चले गए, जहां उन्होंने एक टीचर के रूप में स्कूल ज्वाइन कर लिया और साथ ही साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने के बाद उनके पिता पूरे परिवार के साथ वाराणसी में शिफ्ट हो गए और उनके साथ रितेश पांडे भी वहीं रहने लगे और रितेश भी वाराणसी से अपनी पढ़ाई पूरी की। इंटर साइंस तक की पढ़ाई वाराणसी के एक लोकल स्कूल से किया। रितेश ने 72% मार्क के साथ इंटर पास की। इसके बाद उनके घर वालों चाहते थे कि रितेश राजस्थान के कोटा जाकर पीएमटी की तैयारी करे, परंतु रितेश का मन नहीं था कि वह पीएमटी करे, क्योंकि उनका मन बचपन से गाने बजाने में लगता था और वे चाहते थे कि वे अपने जीवन में गाना बजाना कोई अपने कैरियर बनाकर चल दे। परंतु इस बात का रितेश के परिवार वालों ने एवं उनके रिश्तेदारों ने विरोध किया, लेकिन गायन में मन बना चुके रितेश पांडे ने अपनी परिवार और रिश्तेदारों को पीछे छोड़ते हुए सिंगिंग को ही अपना करियर बनाने का फैसला किया। अगर बात रितेश पांडे का संघर्ष का किया जाए तो सिंगिंग को अपना करियर के रूप में मान चुके रितेश पांडे ने गांव और शहर में होने वाले छोटे मोटे कार्यक्रमों में अपनी किस्मत आजमाने लगे और जो भी पैसा मिलता था उसे रखते गए। एक दिन वाराणसी के एक स्टूडियो में अपना गाना रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उनका यह गाना नहीं चल पाया, जिसके चलते उन्होंने काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि वे खुद दुकान में अपना कैसेट ले जाया करते थे और उसे बेचा करते थे, फिर भी उसका कोई अच्छा परिणाम सामने नहीं आया। रितेश ने लगभग 2 वर्षों तक उसी स्टेडियम में काम करने के बाद फिर से अपना एक एल्बम रिकॉर्ड किया, लेकिन उनका यह भी एल्बम कुछ खास नहीं कर पाया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक के बाद एक एल्बम रिकॉर्ड करवाते गए। जिस प्रकार कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, शायद यह बात उस वक्त सत्य हो गई जब रितेश पांडे ने 2014 में अपना एक गाना रिकॉर्ड करवाया, जिसका बोल था कड़वा तेल। इस गाने को उन्होंने खुद अपने बाइक से यूपी से बिहार तक अपने पेन ड्राइव में डालकर बिहार के अलग अलग शहरों की दुकानों पर उस गाने को शेयर किया, जो लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अगर बात रितेश पांडे का पहला गाना कौन था किया जाए तो वैसे तो रितेश पांडे का काफ़ी सारी गाने थे, परंतु उन सभी गानों में से सबसे हिट गाने की बात करें तो उनका 2014 में रिलीज हुआ गाना कड़वा तेल और 2017 में रिलीज हुआ गाना पियावा से पहले हमार रहलू। इन दोनों गानों ने रितेश पांडे को भोजपुरी इंडस्ट्री की एक उभरते हुए स्टार का नाम दिया। अगर बात रितेश पांडे की भक्ति सॉन्ग की किया जाए तो रितेश पांडे ने कई सारे भोजपुरी और भक्ति गीत में एक सिंगर और डांसर के रूप में काम किया है, जिसमें वर्ष 2017 में गीत चिरई पियावा से पहले हमार रहलू, 2017 में दर्द दिल के निमिया की गछिया, जय भवानी, खुश रहो तू, मोहल्ला गरमाइल बा, दर्द दिल के दवाई, लहंगा के का हलवा जैसे बहुत सारी गीत शामिल है। हेलो कौन गाना किसका है? अगर बात किया जाए तो रितेश पांडे का एक गाना जो कि 2020 में रिलीज हुआ था,
उस गाना को रितेश पांडे और फीमेल सिंगर स्नेह उपाध्याय ने गाया था। इस गाना का बोल था हेलो कौन। यह गाना रिलीज होते ही श्रोताओं के बीच आग की तरह फैल गया और देखते देखते आज इस गाना का व्यूज़ यूट्यूब पर 900 मिलियन के करीब पहुंच गया है। इस गाना से रितेश पांडे को फिर से एक अलग पहचान मिली। रितेश पांडे का गाना आए दिन वायरल होते रहता है और विभिन्न सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर उनके गाने धमाल मचाती रहती हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छे लगे होंगे तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।